रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटा। फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था, एक्सरसाइज 5.1। इसके लेक्चर नंबर 2 में हमने पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे उसी से ऑनवर्ड आगे क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन क्यों करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी लेक्चर 1 में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें इस्तेमाल होने। क्लियर होगी बात बेटा। अब हम ना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या कहा था बेटा, आपने चेक करना कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। क्लियर। अब ज़रा गौर करो, प्रॉपर का और इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। ये आपके पास क्या है, पी ऑफ एक्स है। क्लियर। और ये आपके पास क्या है बेटा, क्यू ऑफ एक्स। क्लियर होगी बात। अब आपने देखना है कि इसकी डिग्री कितनी है। पी ऑफ एक्स की डिग्री बेटा कितनी है, 2। क्यू ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है, 3। कैसे बोला, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो बेटा एक्स की पावर 3। तो डिग्री किसको कहते हैं, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो क्यू ऑफ एक्स की डिग्री 3 है, पी ऑफ एक्स की डिग्री 2 है। तो ये पहली चीज़ तो क्लियर हो गई, ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। ऐसा ही ये प्रॉपर फॉर्म है। क्लियर। अब आपने ना बेटा ये देखना है कि क्या डिनोमिनेटर में कोई ऐसा फैक्टर है जो रिड्यूसिबल टू लीनियर है। बिल्कुल है। ज़रा गौर करो बेटा, ये रफ पैच में मैं इधर सॉल्व करने लगूँ। एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्लियर। अब आपने देखना है क्या ये रिड्यूसिबल टू लीनियर है। बिल्कुल है, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है बेटा, x प्लस 3। और इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है बेटा, हाँ जी बेटा, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, 2। और यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 3। ओके हो गया। तो ये क्या बन रहा है, x प्लस 3 कॉमन और ये x प्लस 2 आ गया यहाँ पे। क्लियर। देखो पहला स्टेप आपने देखना है प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है ओके, आप अगले स्टेप पे आ जाओगे। अगले स्टेप में आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में क्यू ऑफ एक्स जो है आपका, उसमें कोई ऐसा मौजूद है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर में। तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया लीनियर में। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन, हमारी इसकी शक्ल क्या बन गई बेटा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा, x प्लस 1, इसको लिख लेते हैं x प्लस 1, फिर x प्लस 2 और फिर x प्लस 3। क्लियर होगी बात। अब हम देखते हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में। अब इससे अगली चीज़ मैंने क्या सिखाई थी, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखा जा सकता है अगर डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो। कौन से बेटा, नॉन रिपीटेड लीनियर। ये देखो ज़रा इन तीनों को गौर से देखो, नॉन रिपीटेड है, तीनों डिफरेंट हैं और तीनों लीनियर है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का क्या तरीका बताया था, क्या बन जाएगा, a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2 और c ओवर x प्लस 3। क्लियर। अब ये देखो पुराना सारा केस बन गया आपके पास। इससे अगला स्टेप मैंने क्या सिखाया हुआ कि लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा होगा आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर लेना बेटा। तो जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल ए के साथ क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 कैंसिल, क्या आएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। जी बेटा b के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा और साथ आ जाएगा x प्लस 3। क्लियर। और c के साथ क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 1 और x प्लस 2। कोई कंफ्यूजन इसमें। अब देखो, अब आपने देखना है अननोन कितने हैं इसमें, ज़रा गौर करो। अननोन इसमें कितने हैं बेटा, 3, a b c, जिनकी वैल्यूज़ आपने निकालनी है। फैक्टर्स कितने हैं, 3 हैं, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3। अगर अननोन और फैक्टर्स की तादाद बराबर हो तो सारी वैल्यूज़ किससे निकल आती हैं, फैक्टर्स से। तो हम तीनों को ना अलग अलग सॉल्व करने के लिए ना मैं इधर 3 कॉलम्स बना लेता हूँ। क्लियर। उससे ये होगा कि तीनों सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे कर लेते हैं ये। क्लियर। जिसको मर्जी पहले आपने क्या पुट कर लेना है बेटा, 0। तो बारी बारी हम कर लेते हैं। पुट x प्लस 1 और ये हमारे पास क्या आ गई है, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का।
ठीक है। पुट x प्लस वन इक्वल टू x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस वन आपने वन में पुट करना है। अब ज़रा सोचो कौन कौन ज़ीरो होगा, मैं एक दफ़ा हाईलाइट कर देता हूँ। देखो x प्लस वन इसमें आ रहा है तो बेटा ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, x प्लस वन इसमें आ रहा है ये सारा क्या हो जाएगा ज़ीरो, आपके पास a की वैल्यू निकल आएगी। अब ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x की जगह पुट करो माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर, एक्स की जगह माइनस वन प्लस फाइव इक्वल ए, एक्स की जगह माइनस वन प्लस टू और माइनस वन प्लस थ्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा मैथ है। वन माइनस फोर प्लस फाइव इक्वल ए, टू माइनस वन, वन, थ्री माइनस वन टू, तो फाइव और वन सिक्स माइनस फोर बेटा कितना आ गया टू इक्वल टू टू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी निकल आई है वन। एक काम करते हैं हम यहाँ पे ना इसी को आगे लिख लेते हैं ताकि इसी पेज पे ये पूरा क्वेश्चन आपके पास आ जाए। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू वन। कोई कन्फ्यूजन बेटा ए की वैल्यू में, ओके हो गया। अब अगले को हम क्या पुट कर लेते हैं, ज़ीरो पुट कर लेते हैं बेटा। पुट एक्स प्लस टू, पुट एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस टू। अब हम इसमें पुट करते हैं, हाँ जी क्या क्या ज़ीरो होगा ज़रा देखो। x प्लस टू इसमें आ रहा है ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, x प्लस टू इसमें आ रहा है ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, आपके पास b की वैल्यू निकल आएगी। अब हम इसमें पुट करते हैं, x की जगह बेटा माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस टू प्लस फाइव और b इंटू एक्स की जगह माइनस टू प्लस वन और माइनस टू प्लस थ्री। क्लियर, माइनस टू का स्क्वायर फोर माइनस एट प्लस फाइव ये आ गया। यहाँ पे b सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या आता है बेटा b माइनस टू प्लस वन माइनस वन और थ्री माइनस टू कितना आ गया वन। फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन माइनस एट, वन इज इक्वल टू माइनस बी। तो दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया आपके पास माइनस वन। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, b की भी वैल्यू आपने निकाल दी। अब सिर्फ एक रह गया आपके पास, उसको हम ज़ीरो पुट कर लेते हैं। पुट x प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है बेटा पुट करो माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस थ्री प्लस फाइव। ए वाला ज़ीरो हो जाएगा, बी वाला ज़ीरो हो जाएगा, आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर होगी बात, किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा सी की। इसमें पुट करो सी माइनस थ्री प्लस वन और माइनस थ्री प्लस टू आ जाएगा आपके पास। माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस ट्वेल्व प्लस फाइव और यहाँ पे बेटा माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन। क्लियर, नाइन माइनस ट्वेल्व कितना आ गया माइनस थ्री प्लस फाइव कितना हो गया आपके पास टू इक्वल माइनस माइनस प्लस, तो ये टू सी। तो दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू वन। कोई कन्फ्यूजन बेटा यहाँ तक। अब देखो आपने ए बी सी सारी वैल्यूज़ आपने क्या कर ली हैं, निकाल ली हैं। अब हमारे पास ए बी सी आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चन में जिसको पार्शियल फ्रैक्शन में हमने लिखा था उसमें पुट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाय बेटा क्या है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री इक्वल ए की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी निकली है, ए की वैल्यू आपके पास क्या निकली है वन। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, वन ओवर एक्स प्लस वन। बी की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू और सी की वैल्यू बेटा कितनी है वन ओवर एक्स प्लस थ्री।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है इसमें आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 6 पे निशान लगा लेना आपने इंपॉर्टेंट का। मैं बताता हूँ इसकी एक वजह, इसको ज़रा गौर से समझना है, क्योंकि एक आधा सवाल हमने पहले इम्प्रॉपर फॉर्म वाला किया था, अब फिर एक आपके पास इम्प्रॉपर फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो चैप्टर भी करवाऊँ उसका हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। और जब चैप्टर एंड होगा एमसीक्यूज़ भी करवा दूंगा साथ ही एक आधे लेक्चर में, और साथ आपको ना ये सारे नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 4x³ प्लस 5x² प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या है बेटा? x² माइनस 1। अब हम चलते हैं जी, जो जो चीज़ें मैंने कहा था कि सबसे पहले आपने देखनी है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अब इधर देखो बेटा, ये आपके पास क्या होता है। अब देखो चीज़ें आपकी ना फिंगर टिप्स पे होना शुरू हो गई होंगी। ये p ऑफ x है, ये हमारे पास क्या है? q ऑफ x, ओके। अब बेटा अब हमने देखना है ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। हाईएस्ट पावर जो अगर आपके पास पॉलिनोमियल उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाती है। बेटा इसकी पावर कितनी है? 2। ज़रा देखो p ऑफ x की डिग्री ग्रेटर है q ऑफ x की डिग्री से। तो लेक्चर नंबर 1 को ज़रा रिवाइज करो। तो मैंने क्या कहा था, अगर इम्प्रॉपर फॉर्म आएगी, मतलब अगर न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो वो इम्प्रॉपर फॉर्म कंसीडर होगी। ऐसा ही है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करनी पड़नी है। क्लियर? अब हम क्या कर लेते हैं बेटा, ये आपने रफ में नहीं करना, मैं इधर वैसे साइड पे लिखने लगा हूँ, तो आपने इसको नीट में ही करना है। ओके हो गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा? 4x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या है? x² माइनस 1। ठीक होगी बात। अब हम इसको क्या करते हैं बेटा? डिवाइड करते हैं, ठीक है। x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4x³ आएगा? 4x से। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा? 4x³। क्लियर? ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसल। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 4x, तो -4x x वाली टर्म के नीचे हम लिखेंगे। अब ये आ गया 5x², 4x माइनस 3x, बेटा x बच रहा है और यहाँ पे -2। अब हमने देखना है क्या ये मज़ीद डिवाइड हम करेंगे कि नहीं करेंगे। ज़रा देखो, ये जो डिवाइज़र है इसकी डिग्री 2 है, जो अब इधर बचा है इसकी भी डिग्री 2 है। तो अगर डिग्री सेम हो तो ये भी अभी इम्प्रॉपर फॉर्म में, इसका मतलब है हमें मज़ीद डिवीजन करनी पड़नी है। मैं x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 5 से। तो ये क्या आ जाएगा? 5x²। क्लियर? ये से क्या हो गया? कैंसल। उसके बाद 5 आपने -1 को मल्टीप्लाई करना है बेटा किसके साथ? +5 के साथ। तो क्या आ रहा है? -5 आएगा और यहाँ पे प्लस। अब फिर लिखते हैं प्लस x, 5 माइनस 2 3। अब देखते हैं हमने क्या मज़ीद डिवीजन करनी है कि नहीं करनी। बेटा देखो इसकी पावर कितनी हो चुकी है, आपके पास जो डिवाइज़र है उसकी पावर तो 2 है, इसकी पावर कितनी हो गई है? देखो 1 है। इसकी पावर कम हो गई है, इसकी डिग्री कम हो गई है, इसका मतलब अब मज़ीद हमें डिवीजन नहीं करनी। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की थी, इसको क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। इसको क्या बोला जाता है बेटा? क्वोशिएंट। ऐसा ही है। और ये आपके पास क्या आ गया? डिवाइज़र आ गया। कोई कन्फ्यूजन? और इसको मिक्स फॉर्म में लिखने का मैंने क्या तरीका समझाया था? Q प्लस R ओवर D। ज़रा याद करो लेक्चर नंबर 1। अब इसी तरतीब से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्या था जी? 4x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ रहा है? x² माइनस 1 इक्वल। अब क्या लिखने का तरीका बताया मिक्स्ड फॉर्म में? Q प्लस R ओवर D। Q क्या है बेटा? 4x प्लस 5, ओके। R कितना है बेटा? x प्लस 3 ओवर D। D कितना है आपके पास? x²। D आपके पास कितना है बेटा? x² माइनस 1। इसको हम नाम दे देते हैं
1 का। अब आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन किसकी होनी है, सिर्फ x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की थी। ये तो एज इट इज़ 4x प्लस 5, ये तो एज इट इज़ रहेगा। इसके डिनोमिनेटर में कौन सा कोई प्रोडक्ट मौजूद है कि हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। क्लियर, तो मैं तो साथ मेंशन कर देता हूँ, फर्स्ट रिजॉल्व x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर होगी बात। अब सबसे पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब बेटा पार्शियल फ्रैक्शन में आपने करना है एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय बेटा क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब देखो ये है तो प्रॉपर फॉर्म, ऐसे ही है ना। अब एक चीज़ को, इससे अगला स्टेप मैंने क्या बताया था, जब आप चेक कर लोगे कि ये प्रॉपर है, या अगर प्रॉपर नहीं थी तो आपने प्रॉपर में उसको कन्वर्ट कर लिया, तो स्टेप नंबर 2 मैं क्या बताता हूँ कि आपने ये देखना है, देखो ये आपके पास अब p ऑफ x है क्योंकि इसकी आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, और ये q ऑफ x है। प्रॉपर में तो ये जा चुका है, ऐसे ही है ना। अब हमने देखना है क्या डिनोमिनेटर रिड्यूसिबल टू लीनियर है, बिल्कुल है। तो अब आपने इसको क्या कर लेना है बेटा, पहले इसको लीनियर में कन्वर्ट कर लेना है। x प्लस 3, तो ये तो बिल्कुल बेसिक अलजबरा का फार्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, x प्लस 1 और x माइनस 1। क्लियर, तो बेटा अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का क्या तरीका सिखाया था, अगर डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो कैसे लिखेंगे उसको, a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ 2 का, क्योंकि a और b की वैल्यूज हम निकाल के इसमें पुट कर देंगे और उस फिर की जो वैल्यू निकलेगी उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे अगला स्टेप क्या था, लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा हुआ आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा। जब मैं इसके साथ x प्लस 1 और x माइनस 1 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, खाली x प्लस 3। क्लियर, यहाँ पे x प्लस 1 था। अच्छा a के साथ बेटा क्या आ जाएगा, शाबाश, x माइनस 1, और b के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 1। अननोन कितने हैं, अननोन आपके पास 2 हैं, ऐसे ही है ना। अननोन बेटा कितने हैं, 2 हैं। फैक्टर्स आपके पास कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब है अननोन और फैक्टर्स की तादाद अगर बराबर हो, अननोन की और फैक्टर्स की तादाद अगर बराबर हो, तो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को किससे निकाल लेते हैं, फैक्टर से ही निकाल लेते हैं। हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, ठीक है। अब बारी बारी 0 पुट करते हैं, x प्लस 1 को 0 पुट करो, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1। अब पुट करो माइनस 1 प्लस 3। अब बेटा जब x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, x प्लस ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और किसकी वैल्यू निकल आएगी बेटा, आपके पास a की वैल्यू निकल आएगी। a x की जगह माइनस 1, 3 माइनस 1 2, और ये माइनस 2a। तो दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल किसके आ गया बेटा, माइनस 1 के। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन इसमें, क्लियर। a की वैल्यू क्या निकल आई, माइनस 1। अब दूसरे को 0 पुट कर लेते हैं, पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 3, कौन 0 हो रहा है इसमें, इस केस में आपके पास ये सारा x माइनस 1 इंटू ए, ये सारा 0 हो जाएगा। क्लियर, वैल्यू अब आपके पास किसकी आ जाएगी, b। x की जगह 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 इक्वल टू 2b। तो दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया, आपके पास 2 आ गया। कोई कन्फ्यूजन, आपने a और b निकाल ली है। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू सारी दोनों जो है a और b की वैल्यू पुट कर लेनी है इक्वेशन 2 में। आइडेंटिटी जो बनी हुई है आपके पास, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल, a किसकी इक्वल है, माइनस 1 ओवर x प्लस 1, और बेटा b की वैल्यू कितनी है, 2 ओवर किसकी, इक्वल टू ओवर x माइनस 1। और इसको आपने कहाँ पे पुट करना है, पुट इन 1, जो मेन आपने जिसको पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना था, रिजॉल्व करना था,
ठीक है। तो 1 में मैं काम करता हूँ, मैं अगले पेज पे जाने की बजाय ना इधर ही इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि अगले पेज पे आपको ना जाना पड़े, इधर ही आपके सामने रहे, ठीक है ना। इसको किस में पुट कर देना है, 1 में। अब 1 हम लिखते हैं बेटा, 1 हमारे पास क्या है, 4x³ जो मेन आपके पास क्वेश्चन था, 4x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या था, x² माइनस 1 इक्वल किसके है, 4x प्लस 5, 4x प्लस 5। आगे x प्लस 3 ओवर x² माइनस 1 की वैल्यू क्या निकली है, -1 ओवर x प्लस 1 प्लस 2 ओवर x माइनस 1। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। क्लियर, उम्मीद है आपको क्वेश्चन 6 भी बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन 7 को अब हम सॉल्व करते हैं इधर। ओके हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, अब बेटा क्वेश्चन 7 क्या है, 3x² माइनस क्या लिखा हुआ, 3x² माइनस 12x प्लस 11 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 है, ठीक है। अब ना, अब आपसे मैं आपके इसमें क्वेश्चंस पूछूंगा, अब आपने ना आंसर्स करते जाने हैं। जब भी आप लेक्चर सुन रहे होगे, तो जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप अपने आप को आंसर्स दे सकते हो इस चीज़ के, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पता चले कि आपने पिछले लेक्चर सुने हैं तो वो आपके जहन में है। सबसे पहली चीज़ बेटा क्या चेक करने, शाबाश, सबसे पहली आपने देखना है ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। चलो कैसे पता लगेगा, ये हमारे पास क्या है, P ऑफ x, ये हमारे पास क्या है, Q ऑफ x। एक बात क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो P ऑफ x की डिग्री कितनी है, 2 है। Q ऑफ x की डिग्री कितनी है, ये बात देखो, Q ऑफ x की डिग्री कितनी है बेटा, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, टोटल कितना हो जाएगा, x³। तो Q ऑफ x की डिग्री ज़्यादा है, P ऑफ x की डिग्री कम है। तो ये पहला कंडीशन तो आपने चेक कर ली कि ये प्रॉपर है। उसके बाद आपने देखना है कि इसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है, ज़रा गौर करो, वो तो पहले ही आपके पास क्या है, लीनियर है, ऐसा ही है ना, वो पहले ही आपके पास क्या है बेटा, लीनियर है। तो ठीक है, इसका मतलब आप डायरेक्ट आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे। आपको मैं इधर ही लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में a ओवर, चलो ये ना हो कि आप इस चीज़ को मिक्स कर दो, ये जो मैंने P ऑफ x और Q ऑफ x लिखा हम नीचे दोबारा लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बस मेन ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको क्वेश्चंस आने चाहिए लेक्चर सुनने के बाद। डिवाइडेड बाय बेटा क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। और जो देखो लेक्चर नंबर 2 में मैंने एक हेडिंग दिलवाई थी, केस नंबर 1, तो अभी तक सिर्फ केस नंबर 1 के क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है। एक लेक्चर और होगा, वो उसके बाद जो केस नंबर 1 है वो क्लोज हो जाएगा, फिर हम केस 2 की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहरहाल अब इसको कैसे लिखा जा सकता है बेटा, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2 और c ओवर x माइनस 3। इससे अगला स्टेप क्या होता है, लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा हुआ आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा 3x² माइनस 12x प्लस 11 इक्वल a क्या आ जाएगा, x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 कैंसिल, x माइनस 2 और x माइनस 3, और b के साथ बेटा क्या आएगा, x माइनस 1, x माइनस 3, और c के साथ क्या आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2। ओके हो गया। अब देखो बेटा अननोन कितने हैं आपके पास, अननोन है शाबाश 3, एक a b और एक c है। अननोन बेटा कितने हैं आपके पास, 3 है, एक a b और c है, ऐसा ही है। अननोन आपके पास कितने हैं, 3, एक a एक b और एक c। फैक्टर्स कितने हैं आपके पास, फैक्टर्स भी 3 है,
इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपको क्या अंदाज़ा हुआ कि जितने अननोन है उतने ही फैक्टर हैं, तो सारी वैल्यूज फैक्टर से निकल आएंगी। तो बारी बारी जिसको दिल करता है पहले ज़ीरो पुट कर लो। पुट x माइनस वन, पुट x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वन। 3 इंटू वन का स्क्वेयर माइनस 12 इंटू वन प्लस 11। हाँ जी, कौन कौन ज़ीरो होगा? x माइनस वन को ज़ीरो पुट किया तो ये आपके पास ये जो है एक ये ज़ीरो हो जाएगा और एक ये ज़ीरो हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। ऐसा ही है, पुट करो इसमें a x की जगह 1 माइनस टू और फिर 1 माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना बन रहा है, 3 माइनस 12 प्लस 11। ओके, ए 1 माइनस टू माइनस 1 1 माइनस 3 बेटा कितना आ गया, माइनस 2। अब 11 प्लस 3 14, 14 माइनस 12 कितना हो गया, 2। और यहाँ पे बेटा ये भी माइनस माइनस प्लस 2 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी निकल आई, 1। कोई कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में? आपने ए की वैल्यू निकाली, बिल्कुल सिंपल सा ये तो क्वेश्चन था। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब आप अगले फैक्टर को ज़ीरो पुट कर लेते हैं। पुट x माइनस टू इक्वल टू, पुट x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 2। आप पुट करते हैं 3 इंटू टू का स्क्वेयर माइनस 12 इंटू टू प्लस 11 इक्वल टू, अब कौन कौन ज़ीरो होगा? हाँ जी, देखो a वाला x माइनस टू इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो a और c वाली पूरी पूरी टर्म वो सारी ज़ीरो हो जाएगी, आपके पास b की वैल्यू निकल आएगी। अब b की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, b 2 माइनस 1 और फिर 2 माइनस 3। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 माइनस 24 प्लस 11। b 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, अब ये क्या बच रहा है, 12 माइनस 24 माइनस 12 माइनस 12 प्लस 11, ये कितना आ गया, माइनस 1 और बेटा ये माइनस b। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 1। b की वैल्यू आपके पास कितनी निकल आई, 1। अब एक आखिरी वैल्यू निकालनी रहेगी और एक फैक्टर भी आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम उसको पुट कर लेते हैं। पुट x माइनस, पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया, 3। ठीक है, अब पुट करते हैं वैल्यू, ये क्या बन जाएगा, 3 x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 11, ये आ गया। अब ज़रा सोचो अब बेटा सोचो इसमें क्या क्या ज़ीरो हो सकता है। मैं ज़रा कैलकुलेटर भी साथ रखने लगा था, ठीक है ना। क्या क्या इसमें वैल्यू आपके पास ज़ीरो हो सकती है। अब देखो x माइनस 3 किस में आ रहा है बेटा, इसमें आ रहा है, ये ज़ीरो, इसमें आ रहा है, ये ज़ीरो। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। पुट करो, क्या बन रहा है, ये दोनों ज़ीरो हो गए, a और b ज़ीरो हो गया, आपके पास c x की जगह 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। अच्छा ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 माइनस 12 36 प्लस 11 इक्वल टू c 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1। अब कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेते हैं। 27 माइनस 36 प्लस 11, ये आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 27 माइनस 36 जी बेटा कितना बनता है, ये आपके पास माइनस 9 प्लस 11 आ गया और ये 2c लिख लो इसको, 11 माइनस 9 2। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू 2c, तो c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1। क्लियर। एक चीज़ मैं हर लेक्चर में लाजमी बताता हूँ, ऐड करता हूँ, देखें ह्यूमन एरर की गुंजाइश हर जगह पे रहती है। तो कभी भी जाहिर सी बात है, हम ऑनलाइन इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारा कुछ, मैंने पहले कहा था मैं कोई इसमें एडिटिंग नहीं करूँगा। अगर आप में से किसी को लगता है कि यहाँ पे कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई है तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो। आप जब लेक्चर सुनोगे तो आप कमेंट्स में इस चीज़ को बता सकते हो, तो उसको वेलकम किया जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, एज इट इज़ जाने दूँगा लेक्चर जैसे क्लास में आपके पास चल रहा होता है। ठीक है, तो किसी को भी लगे तो वो ज़रूर बताए। ठीक है, अब बेटा हम इसमें क्या कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, बाकी तो सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो 3x स्क्वेयर माइनस 12x और प्लस 11 होल डिवाइडेड बाय बेटा क्या है आपके पास
ये क्या बन रहा है, एक मिनट, ये ज़रा प्रॉपर लाइन नहीं ना लगी, तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास जब ये नोट्स वगैरह भी आएँ तो ज़रा प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो। क्लियर? अच्छा जी, x-1, x-1, x-2 और x-3। जी बेटा, अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं ए, बी और सी की। ठीक है, ए की वैल्यू बेटा कितनी है, 1 ओवर, ठीक है, x-1, बी की वैल्यू 1 ओवर x-2 और सी की वैल्यू बेटा कितनी है, 1 ओवर x-3। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने इसमें क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और यहीं पे मैं इस लेक्चर को क्लोज़ करता हूँ। जो अगला लेक्चर होगा वो मतलब जो केस 1 आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसको हम वाइंड अप कर देंगे, फिर हम केस नंबर 2 की डिस्कशन करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और 5.1 हमारी वहाँ पे एंड हो जाएगी। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।